आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। आज प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकता है और ये सुरक्षा आपको कहीं बाहर से प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सुरक्षा कोई मैं आपको देने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में आप स्वावलंबी बने, आप किसी के ऊपर भी निर्भर न रहे और अपनी सुरक्षा खुद करें। ये कैसे, थोड़ा समझाता हूँ। एक बार मैं रामकृष्ण मिशन के एक हॉस्पिटल में शिविर करने को गया। शिविर के पश्चात डॉक्टर ने कहा, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या? आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, अब डायरिया और डिसेंट्री तो बहुत पास की बात कर रहा हूँ। मैं जिस कार से जाता हूँ ना, उस कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो वो डॉक्टर को बहुत विचित्र लगा कि ये स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने यही प्रश्न अपने मठाधीश को पूछा कि ये स्वामी जी इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं कि मेरे कार का कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता। मठाधीश ने शांत चित्त होकर के उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशंस करता है, उस आदमी के आसपास एक आभामंडल, आसपास एक ओरा निर्माण हो जाता है। सकारात्मक शक्तियों का आभामंडल नकारात्मक शक्तियों को भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता है। तो वो सकारात्मक आभामंडल एक सुरक्षा कवच का काम करता है और वो उसको प्रोटेक्शन देता है। ये आभामंडल, ओरा, ये काल्पनिक नहीं है। आज से 20 साल पहले मैंने अहमदाबाद में डॉक्टर लोगों का शिविर लिया था, तो डॉक्टरों ने मेरा मजाक उड़ाया था, स्वामी जी ओरा कुछ नहीं होता, आभामंडल वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो आपकी केवल कोरी कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस समय मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे समझाने के लिए, मुझे बताने के लिए, मुझे साबित करने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं था। लेकिन अभी 2 साल पहले ही अहमदाबाद के डॉक्टरों ने फिर एक 3 दिन के शिविर का आयोजन किया था और वहाँ प्रवेश द्वार के पास ही एक मशीन रखी गई थी, जिस मशीन पे जो कैमरे फिट थे, वो कैमरे डॉक्टर के ओरा के अध्ययन करते थे, ओरा के फ़ोटो लेते थे और उसके बाद में शिविर के पश्चात ओरा के फ़ोटो लिए गए। तो उन्होंने उनके ओरा के अंदर, उनके आभामंडल में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया, इसका अध्ययन किया। यानी ओरा, आभामंडल काल्पनिक नहीं है। देखिए, आभामंडल और ओरा क्या है? मनुष्य का चित्त जितना शुद्ध होगा, मनुष्य का चित्त जितना पवित्र होगा, जितना सशक्त होगा, उसी सशक्त चित्त का प्रकाश उसके शरीर के आसपास 2400 घंटे विद्यमान रहेगा। यह ध्यान रखने की बात है, 2400 घंटे विद्यमान रहेगा। छाया, अगर आप अंधेरे में चले जाते हो तो वो आपका साथ छोड़ देती है।
लेकिन ये ओरा, ये आभामंडल आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, 2400 घंटे रहता है। और वो 2400 घंटे आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये आभामंडल, ये ओरा को आज मशीनों से जांचा जा सकता है, मशीनों से परखा जा सकता है। दूसरा, मुझे आज लगता है आज किसी भी आध्यात्मिक स्थिति को जांचने का जितना अच्छा मापदंड आज समाज में विद्यमान है, उतना आज के पहले कभी भी नहीं था। इसीलिए कुछ साल पहले दिल्ली में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक शिविर रखा गया था, वो सांसदों के लिए था। तो उन सांसदों के सामने मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि आप आध्यात्मिक गुरुओं को लाइसेंस इशू करो। लाइसेंस इशू करो यानी जैसे हम देखते कि नहीं, हम कार सीखते हैं और कार का लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ में जाते हैं और अपना ड्राइविंग टेस्ट देते हैं और अपने को 5 साल का लाइसेंस मिलता है और 5 साल के बाद में फिर वो रिन्यू कराते हैं। ठीक इसी प्रकार से देश के जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, उन सब आध्यात्मिक गुरुओं का ओरा निकालो, उनकी ओरा की रिपोर्ट निकालो, उनका आभामंडल का रिपोर्ट निकालो, और रिपोर्ट अगर अच्छी है तो उनको लाइसेंस दो, आप सरकारी 5 साल के लिए आध्यात्मिक गुरु। और 5 साल के बाद में फिर उनका लाइसेंस, फिर उनका ओरा रिपोर्ट निकालो, आभामंडल का रिपोर्ट निकालो। अगर उनका रिपोर्ट अच्छा है तो उसको रिन्यू कर दो, अगर अच्छा नहीं है तो उनको कैंसिल कर दो, उनको बोलो 1 साल आप घर बैठो। अभी आपकी ना आध्यात्मिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह गई, आप ध्यान करो। तो ऐसा करने से दोनों का फ़ायदा है। आध्यात्मिक गुरु का ये फ़ायदा है कि आध्यात्मिक गुरु जब अपनी साधना छोड़ करके कार्यक्रम 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 करने लग जाते हैं ना, तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति खराब हो जाती है। और उसके बाद में तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति खराब हो गई, ये उनको तो पता चलेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरुओं को भी ये लाभ है उसका, अगर ऐसी जांच करते हैं तो, ऐसा लाइसेंस देते हैं तो। दूसरा, एक आध्यात्मिक गुरु का अगर पतन होता है तो लाखों साधकों का भाव टूटता है। तो अगर साधकों के लिए फ़ायदा है और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए फ़ायदा है, तो ये दोनों के लिए फ़ायदा है। इसलिए आप ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को लाइसेंस इशू करो, ऐसा प्रस्ताव उनके सामने मैंने रखा था। उन्होंने उतना सीरियसली उसको लिया नहीं, लेकिन मैंने रखा था। एक दूसरा, यही बात मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी लंदन में जब उठाई तो कुछ अंग्रेज़ों ने मुझे कहा, स्वामी जी आपका भी तो हो रहा, आपका भी तो आभामंडल 15 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, अब आपका आभामंडल का टेस्ट कराओ ना, अब आपके आभामंडल की जांच कराओ ना। अगर आपका आभामंडल अच्छा होगा तो हम ध्यान करेंगे, हम मेडिटेशंस करेंगे। मैं उसके लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा अगर मेरा आभामंडल देख करके, मेरा ओरा देख करके ये ध्यान करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो क्या हर्ज है। मैं उनके साथ गया, जैसे एक आधे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लेते ना, वैसे एक स्थान पे एक जगह मुझे लेके कर गए। और उसके बाद में कुछ नहीं, जैसे सीटी स्कैन होता है वैसे एक मशीन के ऊपर मुझे रखा गया। मशीन पे दोनों हाथ ऐसे रखे गए और उसके बाद में मैं आधा घंटा ध्यान की स्थिति में चला गया। और आधे घंटे के बाद में स्कैनिंग करने के बाद एक एक चक्र के ऊपर उन्होंने स्कैन किया, मूलाधार चक्र कैसा है, स्वादिष्ट, एक एक चक्र पूरे 7-8 चक्रों का अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी जी आप जिंदा कैसे हो। मैंने बोला ऐसा क्यों। बोले नहीं, ये उस व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति है जिसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया, तो आप जीवित हो। शरीर भाव छूट गया तो जीवंत रहना बड़ा कठिन है। मैंने बोला ये मेरी ध्यान की स्थिति है, इस स्थिति में 2400 घंटे नहीं रहता। तो कहने का अर्थ, जब वो ओरा का अध्ययन हुआ, ओरा का आभामंडल का हुआ, तो वो रिपोर्ट पूरे विश्व भर में बाद में भेजी गई। तो जैसे मैं श्रीलंका में गया ना, तो श्रीलंका के भी मुख्य मंदिर के प्रिस्ट वो मुझे लेने बाहर आए, नहीं स्वामी जी आपका ओरा बड़ा ही सुंदर है, आपका ओरा बहुत ही अच्छा है। यानी आज आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आज आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। और दूसरा, आपको आश्चर्य होगा,
कि मैंने कई पत्रकार लोगों के, कई प्रेस रिपोर्टर के शिविर लिए, यहाँ भी लिए, नेपाल में भी लिए, लेकिन उनको भी ओरा का कोई नॉलेज नहीं है, ओरा का कोई ज्ञान नहीं है। आईपीएस अधिकारियों के भी शिविर लिए, उनको भी ओरा का कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी ओरा का कोई ज्ञान नहीं है। यानी एक क्षेत्र ऐसा अछूता है जिस क्षेत्र के बारे में सर्वसामान्य मनुष्य को कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। अच्छा, दूसरा, आपको क्या लगता है मालूम है? ओरा का प्रभाव सर्वसामान्य मनुष्य को भी पता चलता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। जिसका ओरा अच्छा है, जिसका हवामंडल अच्छा है, उसके सानिध्य में हमको अच्छा लगता है। अब आप देखो ना, कई बार किसी व्यक्ति के घर पे आप केवल पता पूछने के लिए जाते हैं और उसके बाद में आपको इतना अच्छा लगता है कि वहाँ आप आधा घंटा 1 घंटा बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे, उस घर की स्थिति बहुत अच्छी थी, घर के विचार अच्छे थे, घर का वातावरण अच्छा था, तो घर का भी ओरा रहता है, घर के भी हवामंडल रहते हैं, तो उस हवामंडल में अगर जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और कई जगह, कई घर ऐसे रहते हैं जहाँ आप आज दिन भर वहाँ रहेंगे ये सोच करके जाते हैं, और थोड़ी देर बाद भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बेचैनी होने लग जाती और आप वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य का हवामंडल रहता है, मनुष्य का ओरा रहता है, वैसे ही स्थान का भी ओरा रहता है, स्थान का भी हवामंडल रहता है। तो ये ओरा या हवामंडल ध्यान करके निर्माण किया जा सकता है। देखिए, जैसे ध्यान सीखने के पश्चात रोज़ आप नियमित रूप से किसी छत के ऊपर, किसी गार्डन के अंदर जहाँ आपके 10-15 फीट में कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं, आप अकेले ऐसे बैठ करके ध्यान करेंगे ना, तो आप देखेंगे धीरे 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 आपके अंदर से इस प्रकार का एक नाद, इस प्रकार की एक आवाज़ आपके अंदर से आपको ही सुनाई आएगी, और वो सुनने का आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने वो आनंद प्राप्त किया है, जिसने वो आवाज़ सुनी है, उसी को उसकी जानकारी है। और वो आवाज़ आपकी तब तक रहेगी जब तक आप अकेले हैं, जब तक आप ध्यान में हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास में आपकी पत्नी या आपका पति, कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो आवाज़ बंद हो जाएगी, वो स्थिति चली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार हैं, प्रत्येक व्यक्ति का हवामंडल है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा है, और उस ओरा का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है, अच्छा या बुरा, सब इफेक्ट रहता है, सब प्रभाव रहता है। और आप सोचो ना, हम दिन भर में कितने सारे लोगों के ओरा के अंदर आते हैं, कितने सारे लोगों के संपर्क में आते हैं, तो उनके विचारों का, उनके हवामंडल का, उनके ओरा का प्रभाव अपने ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर आप एक हवामंडल, आप एक ओरा निर्माण करना चाहते हैं और अपने जीवन को संतुलित करना चाहते हैं, अपने जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं, अपने जीवन को सुखी करना चाहते हैं, तो आप समर्पण ध्यान संस्कार ग्रहण करके, नियमित साधना करके उसको विकसित कर सकते हैं। देखिए, कोई भी संस्कार ग्रहण करने के पहले मनुष्य के मन में ये विचार आता है, और ये प्रश्न आना भी स्वाभाविक है, कितना पवित्र संस्कार जो हिमालय के ऋषियों ने सालों तपस्या प्राप्त करके किया है,
उसको ग्रहण करने के लिए मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, मुझे किस किस चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, ये विषय, ये प्रश्न, ये मन में आना स्वाभाविक है। तो आज थोड़ा स्पष्ट कर दूं, इसमें आपको कुछ भी छोड़ने का नहीं है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, कुछ भी तोड़ने का नहीं है, कुछ भी फोड़ने का नहीं है, कुछ नहीं करने का है। आपको केवल और केवल इस ध्यान के संस्कार को अपने जीवन के साथ जोड़ना है और नियमित आप जो कुछ करते हो सब करते रहो। साथ में केवल 30 मिनट इस ध्यान के साथ जुड़ो, 30 मिनट नियमित ध्यान साधना करो, 30 मिनट इसके लिए समय दो, अपने आप को समय दो। और अपने आप को दिया गया समय वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन के अंतिम क्षण तक आपके काम आएगा। तो इसलिए ये 30 मिनट आप अपने आप को देने के लिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, इसकी ना कुछ धारणाएँ हैं, वो धारणाएँ क्या है वो आज थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। वो स्पष्ट होंगी ना तो आप इसमें बहुत अच्छे से प्रगति कर पाएंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। पहली धारणा परमात्मा के बारे में। परमात्मा एक ऐसा विषय है कि जो विषय को समझे बिना, परमात्मा की प्राप्ति किए बिना हम आध्यात्मिक प्रगति कभी कर ही नहीं सकते। होता क्या मन में, हम ना बचपन से ही परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं, बाहर ढूंढते रहते हैं, खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे। और बाहर कितने भी सालों तक खोजो तो परमात्मा बाहर कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता। परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमेश्वर बाहर है ही नहीं। परमेश्वर आपके ही भीतर है, परमेश्वर आपके ही अंदर है। लेकिन जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। और अंतर्मुखी होने के लिए कोई एक ऐसा माध्यम आपके जीवन में आना आवश्यक है जो आत्मा स्वयं अंतर्मुखी हो। और उसके सानिध्य में जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि परमात्मा आपके ही अंदर है, आपके ही भीतर है। मैं मेरे ही जीवन के जीवंत अनुभव आपको बताता हूँ कि परमेश्वर की खोज के लिए, परमात्मा के खोज के लिए मैं बचपन से ही निकल पड़ा था। बचपन से ही जिसने परमात्मा के लिए जो जो कहा वो सब कुछ मैंने किया। किसी ने बोला पूजा पाठ करो, पूजा पाठ किया। किसी ने बोला गायत्री मंत्र का जाप करो, सब कुछ किया, जो कहा वो सब करा। लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा नहीं मिला, परमेश्वर नहीं मिला। और उसके बाद में जब मनुष्य के प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं ना तो मनुष्य के भीतर प्रार्थना का जन्म होता है। मेरे भी जीवन में जब प्रयत्न समाप्त हो गए तो मेरे ही भीतर प्रार्थना का जन्म हुआ और फिर मैं प्रार्थना करने लग गया। यहाँ ध्यान देने की बात है, प्रयत्न सदैव शरीर से किए जाते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न को कोई स्थान नहीं है। और प्रार्थना आत्मा से की जाती है। और जब आप प्रार्थना करते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो एक और शरीर का अहंकार टूट जाता है। मैं कर सकता हूँ, मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, मुझे परमात्मा मिल सकता है, ये जो शरीर का अहंकार है ना ये टूट जाता है। जब वो टूट जाता है, अहंकार का, शरीर का अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है, तभी हमारे भीतर प्रार्थना का बीज निर्माण होता है। और उसके बाद में हम प्रार्थना करते हैं। वैसे मैं भी प्रार्थना करने लग गया। और जब प्रार्थना करने लग गया तब कहीं मेरे जीवन में मेरे गुरु शिव बाबा का आगमन हुआ। उन्होंने नेपाल में, हिमालय में मुझे बुलाकर अपनी गुफा में वो अनुभूति कराई, वो अनुभव कराया जो अनुभूति मेरे जीवन में कभी हुई ही नहीं थी।
वो अनुभूति कभी नहीं हुई थी, वो अनुभव कभी नहीं हुआ था। और वो अनुभूति पाने के बाद, वो अनुभव पाने के बाद में परमात्मा को पाने की इच्छा समाप्त हो गई। क्यों? कि परमात्मा मिल गया, ये समाधान मुझे प्राप्त हुआ। जीवन का सबसे बड़ा समाधान परमात्मा को पाना है। मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया, ये समाधान मुझे प्राप्त हुआ। और ये समाधान जब प्राप्त होता है तब हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। क्योंकि तब तक हम परमेश्वर को बाहर खोजते रहते हैं, परमेश्वर को बाहर ढूंढते रहते हैं। और जब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं तब तक परमेश्वर कभी नहीं मिलता। परमेश्वर हमारे ही भीतर है, हमारे अंदर है। और जब हमारी खोज अंतर्मुखी होके भीतर की ओर होती है तो हमको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इसके अंदर मुझे भी प्राप्ति हुई। और वो गुरु मेरे ही जैसे, 2 हाथ 2 पैर के थे, फिर भी मैंने उनको परमात्मा मान लिया। परमात्मा इसलिए मान लिया क्योंकि उनके माध्यम से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई थी। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक विश्व चेतना का नाम है। विश्व में फैली हुई चेतना शक्ति का नाम परमात्मा है। और ये परमात्मा पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, विश्व के कण कण में फैला हुआ है। परमात्मा चारों ओर है, सभी ओर है। लेकिन उस फैले हुए परमात्मा को पाने के लिए मुझे जो माध्यम मिला, जिस माध्यम से मैंने इस परमात्मा को पाया, उस विश्व चेतना ने जिस माध्यम से मुझसे संपर्क किया, जो पुल विश्व चेतना और मेरे बीच में था, वो था मेरा गुरु का शरीर। वो माध्यम जिसके माध्यम से वो चेतना मेरे तक पहुंची। तो मैंने उस पुल को ही अपने आप को समर्पित कर दिया। जिस पुल से, जिस गुरु के शरीर के माध्यम से परमात्मा की शक्तियाँ मेरे तक पहुंची, उसी पुल को, उसी शरीर के माध्यम को मैंने माध्यम बना करके परमात्मा तक पहुंचा हूँ। और उसके बाद में परमेश्वर की खोज ही समाप्त हो गई। देखिए, जैसे समझ लो आपके शहर में खूब दूर से पाइपलाइन लाई जा रही है, नदी का खूब बड़ा पाइप लाया जा रहा है। नदी के पास पाइप का साइज़ 20 फीट का है। उसके बाद में वहाँ जाकर के आप कान लगाओगे, आपको ठंडा ठंडा लगेगा। आप हाथ लगाओगे तो भी ठंडा ठंडा लगेगा, कान लगाओगे तो उसकी आवाज़ भी सुनाई आएगी, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। और वही 20 फीट का पाइप और पास में आते तो 10 फीट का, 5 फीट का, 2 फीट का, 1 फीट का होता है। अनुभूति समान है। 1 फीट के पाइप के पास जाओगे तो भी ठंडा ठंडा लगेगा, 1 फीट के पाइप के पास जाओगे तो भी आवाज़ सुने आएगा, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। पानी पीने को मिलेगा आपको छोटी सी टेप से। आपके घर में जो छोटा सा नल है, आपके घर में जो छोटी सी टेप है, उस टेप से आपको पानी पीने को मिलेगा। तो आप बताओ ना, वो 20-20 फीट के पाइप आपके क्या काम के? आपके कोई काम के नहीं। तो आपके काम का है वो छोटा सा नल, जिसको ही मुँह लगा करके आपकी प्यास बुझ सकती है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही मैंने भी सोचा कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, ये विश्व में फैली हुई चेतना शक्ति यानी परमात्मा। लेकिन ये परमात्मा ने मेरे को जिस माध्यम से मिला, वो माध्यम गुरु चरण थे। तो गुरु चरण के माध्यम से ही मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो मेरे लिए वो ही परमात्मा हो गए। तो एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मान करके सारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। वास्तव में देखते हैं ना कि परमात्मा का ही वर्तमान स्वरूप गुरु का होता है। गुरु को अगर हम परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो एक शरीर में हमको परमात्मा देखना आ जाता है।
और जब एक शरीर में परमात्मा देखना आ जाता है तो हम प्रत्येक शरीर में परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा प्रत्येक शरीर के अंदर वास करते रहता है, केवल हमारी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होने के कारण ग्रहण नहीं होता है। तो इसके अंदर परमात्मा के बारे में धारणा है कि परमात्मा यानी विश्व चेतना, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है और गुरु भी केवल माध्यम है जिसके माध्यम से परमात्मा की शक्तियाँ बहती है। तो हम गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो परमात्मा नहीं है। कोई भी गुरु ने या कोई भी माध्यम ने आज तक नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि जो परमात्मा मैं हो गए वो कभी नहीं कह सकते कि मैं परमात्मा हूँ। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना। और दूसरा विषय आता है धर्म। हम जिसको धर्म कहते हैं वास्तव में वो धर्म नहीं है, वो तो केवल उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो उपासना की पद्धतियाँ विभिन्न हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन हम दोनों का धर्म तो एक ही है ना। हम दोनों मनुष्य हैं, तो मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। उपासना की पद्धतियाँ विभिन्न हो सकती है, अलग हो सकती है। तो धर्म के बारे में धारणा है, धर्म यानी मनुष्य धर्म, वो सब में समान है, एक जैसा है। वो धर्म यानी एक ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज यानी धर्म। धर्म हमको बुरे कर्म करने से रोकता है, अच्छे कर्म के लिए प्रोत्साहित करता है। ये उपासना पद्धति के लाभ हैं। लेकिन जो सत्य धर्म है, जो असली धर्म है, वो ज्ञान है, वो नॉलेज है, वो आत्मधर्म है। जब आपका आत्मधर्म जागृत हो जाता है तो आपके माध्यम से बुरा कार्य हो ही नहीं सकता, बुरे कर्म आपके हाथ से हो ही नहीं सकते। तो धर्म यानी वो सूक्ष्म ज्ञान, वो सूक्ष्म नॉलेज जो आपके भीतर बैठा हुआ है। और जैसे ही आप ये ध्यान के संस्कार को ग्रहण करते हैं और उसको विकसित करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके भीतर का वो धर्म जागृत हो गया। और फिर धर्म जागृत होने के बाद, ज्ञान जागृत होने के बाद में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाता है। आपको बाहर से किसी के उपदेशों की, किसी की बातें की आवश्यकता ही नहीं रहती। आपको खुद को ही ज्ञान हो जाता है, खुद को ही नॉलेज हो जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। समझ लो इस हॉल के अंदर सब पूरा हॉल खाली है और हॉल के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने एक सांप को रस्सी समझ करके पकड़ के रखा हुआ है। वो है सांप, लेकिन मैंने पकड़ के रखा है कि ये रस्सी है। अच्छा, आप हॉल के बाहर से देख रहे हो और देख करके आप चिल्ला रहे हो कि स्वामी जी आपने जिसको पकड़ा है वो रस्सी नहीं है, वो सांप है, छोड़ दो। लेकिन मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा, मैं उस रस्सी को और पकड़ के रखूँगा, क्योंकि मेरी धारणा है, मेरी सोच है, मेरा विश्वास है कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। ये मेरी धारणा है। लेकिन आप में से कोई एक व्यक्ति अंदर आता है और अंदर आकर के लाइट जला लेता है। तो जैसे ही लाइट का प्रकाश होता है, उस लाइट के प्रकाश में मुझे भी देखने लग जाता है कि जिसको मैंने रस्सी समझ करके पकड़ के बैठा था वो रस्सी नहीं, सांप है। तो फिर आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको उपदेश करने की भी आवश्यकता नहीं, मैं तुरंत उसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि प्रकाश के अंदर मुझे भी स्पष्ट हो गया, मुझे भी पता चल गया कि जो बातें, जो घटनाएं
मैंने जीवन भर पकड़ के रखी हुई थी, ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें सही है, लेकिन जब प्रकाश आता है तो हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है, हम तुरंत छोड़ देते हैं। तो समर्पण ध्यान संस्कार विश्व भर में पिछले 2500 सालों से इसलिए फैल सका क्योंकि इसके अंदर कोई भी नियम नहीं है, कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलता, कुछ भी तोड़ने को नहीं बोलते, कुछ भी फोड़ने को नहीं बोलते, सिर्फ ये बोलते हैं आप आपके जीवन में परमात्मा को जोड़ लो। तो परमात्मा को जोड़ने को कहते हैं, ध्यान को जोड़ने को बोलते हैं, 30 मिनट ध्यान करने को बोलते हैं, लेकिन कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं करते, कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहते। यही कारण है कि समर्पण ध्यान इतने सारे देशों में, इतने सारी उपासना पद्धतियों में, इतने सारे जातियों में फैल सका और इतने सारे लोग इसको जुड़ सके। और आज 25 साल के इस प्रचार प्रसार के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की थी, वो कल्पना केवल और केवल योग के माध्यम से ही साकार हो सकती है।